Hello students. Today we will discuss about your new chapter pronouns. In this module we will discuss about pronouns definitions and their types. We will discuss here only the introductions of each type of pronouns. Okay. We will not discuss about how to use them, yeah, or what are the rules or what are the common errors that occurs while using them. So we will discuss here only the introduction of that types of pronouns. So come to the definition of pronouns. Pronouns are the word that used in place of noun in order to avoid repetition of the letter. प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं जिनको नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है ताकि जो बाद में वो नाउन अगर दोबारा उनको कॉल किया जाए तो हम उसको अवॉइड कर सकें, बार बार उसको लिखने से अवॉइड कर सकें. Look at the following paragraph. To understand the definition, look at the following paragraph. Ram is a boy. Ram lives in Mumbai. Ram studies in class 6. Ram likes to play cricket. Ram does his work on time. So ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जो पैराग्राफ लिया है, इसमें आप देखेंगे तो हर जगह मैंने एक पर्सन को, राम को डिनोट किया है और बार बार मैं उसको कॉल कर रहा हूँ. इसी कॉल को बार बार जो कॉलिंग हो रही है उसके नेम की, उसको रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर अगर हमें इन सारे के पहले वाले राम को छोड़ करके बाकी सारे राम्स को, ये राम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मीन्स लास्ट के 4 राम्स जो राम वर्ड है, नाउन है, उसकी कॉलिंग को अवॉइड करने के लिए इसके प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, वो उसके मतलब जो नाउन है उसका रिपीटेशन हम अवॉइड कर पाएंगे. ओके. सो इन्हीं रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. ओके. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दैट आर फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उनका नेम लिख रखा है, उसको हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम इसके नेम्स जान लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. सो नाउ let us come to the first one, that is personal pronouns. Personal pronouns can be categorized in the following parts. अब यहाँ पर समझे तो पहले इसका डेफिनेशन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है. पर्सनल प्रोनाउंस किसी पर्सन्स को डिनोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक. अब हम इनके यूजेस के अकॉर्डिंग, पर्सन्स के अकॉर्डिंग हमने इनको 3 कैटेगरी दी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में भी मैंने 2 कैटेगरी ली है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सबका सब्जेक्टिव भी बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया. सब्जेक्टिव कहने का मतलब जब हम इन प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्टिव कहने मतलब जब हम इन पर्सनल प्रोनाउंस को एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस में आई और वी आते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव केस में मी एंड अस आता है. आई मी के लिए यूज़ होता है और वी अस के लिए. सॉरी, मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है और अस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है. नाउ कम टू द सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में केवल एक पर्सन होता है, दैट इज यू. इसमें सब्जेक्टिव भी यू होगा और ऑब्जेक्टिव भी यू होगा. ठीक है. थर्ड पर्सन में जो होंगे उसमें 4 हैं, ही, सी, इट, दे. इसमें जो सब्जेक्टिव है वो क्या है, ही, सी, इट, दे.
मतलब ये सब के सब जो ही है, सी है, इट है, दे है, वो एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट, देम दे रखा है, ये क्या होते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया सेंटेंस पे। ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम। ओके, फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर बोलते हैं, सेकेंड पर्सन को हम लिसनर, और थर्ड पर्सन को, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन ही होता है। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की कैटेगरी समझ में आ गई होगी, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का केस भी समझ में आ गया होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आई लव आइसक्रीम। तो जो पहले के ये सेंटेंसेस हैं वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ किए गए इसमें प्रोनाउंस, और इस जो बाद में सेंटेंसेस मैंने लिए हैं उसमें प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं। मतलब पहले सेंटेंसेस में, पहले पार्ट में मैंने सब्जेक्टिव केस लिया है और दूसरे पार्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिया है। तो पहला एग्जांपल देखिए, आई लव आइसक्रीम। तो इसमें आई क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें सेकंड में माई मदर, सॉरी मदर कॉल्ड मी, मदर कॉल्ड मी, इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वी प्ले क्रिकेट, सब इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। टीचर पनिश्ड अस, इसमें अस क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यू आर नॉटी, इसमें यू क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पर यू, आई वॉर्न यू में यू क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसी तरह ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हिम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट हियर एंड देम ऑब्जेक्ट हियर। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को फिर से एक बार रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से रीड कर लीजिए, इनके यूजेस कैसे कर रहे हैं, कैसे इनको यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर, ठीक है, इनका क्या फंक्शन हो रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। अब कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड फॉर पर्सन। मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाएंगे, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। ओके, इन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, सी, हिम, हर यूज फॉर पर्सन। ही, सी, हिम, हर, तो ये सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ले लिया मैंने। ही, और बेसिकली हम कह सकते हैं ही और सी। ठीक है, ही और सी क्या किए जाते हैं कि किसी पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो बचता है थर्ड पर्सन का, दे और इट, मतलब इट और दे, उसमें जो दे होता है वो एनिमल्स और पर्सन्स दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेयर एज इट जो होता है, वो जो इट होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या किसी कॉमन जेंडर, जहाँ पर इफ़ द जेंडर इज़ नॉट नोन एक्चुअली, अगर जेंडर एक्चुअली में हमको पता नहीं है तब हम क्या करेंगे कि इट का यूज़ उस कॉमन जेंडर के लिए करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस में क्या आएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो पोसेशन। पॉसेसिव प्रोनाउंस का हम पोसेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस को। आई के लिए माइन, वी के लिए आवर्स, सेकंड पर्सन में यू के लिए योर्स, थर्ड पर्सन में ही के लिए हिज, सी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर्स। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के लिए मैंने यहाँ पर उसके प्रोनाउंस बता दिए। बट आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो भी प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं उनके टाइप्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे, कि आई के लिए माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। इसमें देखिए लास्ट में मैक्सिमम में एस लगा हुआ है। ठीक है, और आई के लिए माइन स्पेशली यूज़ हुआ है और इट के लिए इट्स, ठीक है, सब में एस लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक क्रूशियल पॉइंट मैंने ले रखा है, डोंट बी कन्फ्यूज विद पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, दैट इज़ माई, आवर, योर, हर, देयर। ठीक है, इनके साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सब के सब क्या हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। माई हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, हर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है।
लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जो फर्स्ट वन लिया है मैंने वो प्रोनाउन के लिए है, जो सेकंड वन लिया है मैंने वो क्या लिए है, एडजेक्टिव के लिए हैं, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पर दिस बुक इज़ माइन में माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन, जबकि दिस इज़ माई बुक इसमें माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, नाउन से पहले यूज़ किया। जब भी, ठीक है, पॉसेसिव वर्ड्स नाउन के पहले यूज़ किए जाएंगे तो पॉसेसिव वर्ड्स क्या हो जाएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। सेकंड एग्जांपल, दीज ड्रेसेस आर आवर्स, ठीक है, यहाँ पर जो रेड कलर में है वो क्या है, सब प्रोनाउन है, ठीक है, और जो ग्रीन कलर में है वो एडजेक्टिव है। तो आवर्स क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, दीज आर आवर ड्रेसेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आवर क्या कर रहा है, ड्रेसेस, नाउन ड्रेसेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए आवर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दैट बुक इज़ हर्स, ठीक है, यहाँ पर हर्स क्या है, प्रोनाउन है, बट यहाँ दैट इज़ हर बुक, इसमें हर क्या कर रहा है, किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह लास्ट वाले एग्जांपल में, दैट आइडिया ऑफ योर्स इज़ एक्सीलेंट, तो यहाँ पर योर क्या है, किसी नाउन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर सेकंड वाले में क्या कर रहा है, योर आइडिया इज एक्सीलेंट, इसमें योर क्या कर रहा है, किसी नाउन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इम्पेरेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस दैट recall the subject of the sentence called reflexive pronouns। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फिर से रिकॉल कर दें, ठीक है, रिकॉल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने फिर से इसमें ले रखा है कि आई के साथ माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ, जब सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ। ओके, दे के लिए देम सेल्फ मतलब हमेशा प्लूरल ही होता है, हमेशा कि जब प्लूरल होगा तो सेल्फ्स लगेगा और जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउंस व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज पर्सनल प्रोनाउंस कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस। जब इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम किसी पर्सनल प्रोनाउन को कॉल करने के लिए, ठीक है, सॉरी एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। अब इसके हिंदी स्ट्रक्चर को सब समझते जाएंगे साथ साथ में, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। आई हर्ट माई सेल्फ मतलब मैंने खुद को, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें आई क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने खुद उसे ये करते हुए देखा। तो समझ में आ रहा है, पहले वाले में कॉल किया गया है, पहले वाले में आई को माई सेल्फ से कॉल किया गया है, रिकॉल किया गया है, रिफ्लेक्स किया गया है, बट दूसरे वाले में यहाँ पर रिफ्लेक्स करने का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एम्फेसाइज कर रहा है, मतलब एम्फेसाइज करने का मतलब यहाँ पर ये जोर दे के बात कर रहा है, यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कि आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, ठीक है। सेकेंड वन, सी डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है, वह अपना काम स्वयं करती है, तो वह स्वयं, तो मतलब क्या है कि ये इसमें सी को रिकॉल किया जा रहा है हर सेल्फ से, बट सेकंड वाले में सी हर सेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ये कहा, उसने खुद ये कहा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर प्रेशराइज किया जा रहा है, यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है इस सेंटेंस को, ठीक है। दे हर्ट देम सेल्फ्स, ठीक है, दे हर्ट देम सेल्फ्स, उन्होंने खुद को चोट पहुँचा ली। बट दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पर देम सेल्फ क्या कर रहा है, दे को रिकॉल कर रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। बट सेकंड सेंटेंस में दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, ठीक है, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, ये यहाँ पर जो देमसेल्फ लगा हुआ है ये सपोर्ट दे रहा है, सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको और एम्फेसाइज कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप इसको फर्दर किसी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद अपना जो है गिल्ट है वो एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्लियर। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो फिर से हम क्लास में, जब क्लास ओपन होंगे तो हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउंस। अ प्रोनाउन दैट रिफर्स और रिलेट टू सम नाउन गोइंग बिफोर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्या करते हैं, किसी नाउन, ठीक है, किसी नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, किसी नाउन को सपोज नाउन का रिलेशन शो करने, किसी एक नाउन का किसी प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। और
अभी अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं। सम रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, हुज, हुम, विच, दैट एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। बट अभी हम ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए, सारे नहीं एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आई मेट रॉन, रॉन हैड जस्ट रिटर्न। पहले सेंटेंस में देखिए, पहले मतलब जो दो सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं उसमें देखिए एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। रॉन हैड जस्ट रिटर्न, ये काम पहले हुआ है, और जो सेंटेंस पहले लिखा गया है वो बाद में हो रहा है। आई मेट रॉन, ठीक है। तो मैं रॉन से मिला, रॉन जो कि अभी तुरंत आया है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या है, मैं रॉन से मिला जो तुरंत आया, लौटा है, वापस लौटा है, ठीक है। तो सेंटेंस में इसको हम अगर कंबाइन कर देंगे, इसमें क्या कॉमन है, रॉन। रॉन क्या हो रहा है इसमें, रॉन इसमें दोनों में कॉमन हो जा रहा है। तो रॉन को ही क्या कर रहे हैं हम, रिप्लेस कर देंगे। एक रॉन को अभी मैंने बताया था अवॉइड करेंगे रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, तो अवॉइड ही करने जा रहे हैं यहाँ पर। रॉन को सेकंड वाले सेंटेंस में रॉन को हम रिकॉल कर रहे हैं पर, ठीक है, तो उसको हम हटा देंगे यहाँ पर। तो आई मेट रॉन, और किससे किससे रिप्लेस कर देंगे उसको, हु से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो हु है वो रिलेट कर रहा है इस आई को, ठीक है, इस नाउन रॉन के साथ, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो आई मेट रॉन हु हैड जस्ट रिटर्न। तो देखिए अब इसे समझने की कोशिश करिएगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पहले काम किया गया, वो काम पहले हुआ है, ठीक है, इसलिए वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज़ होगा, ठीक है। और जो पहला सेंटेंस है उसका काम बाद में हुआ है, लेकिन वो क्या किया जाएगा, उसको एज इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउंस के ठीक पहले लिख दिया जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। तो पेन पहले खोया था, फिर बाद में मिला, ठीक है। तो खोने का काम बाद में हुआ है, पहले हुआ है, ठीक है, और मिलने का काम बाद में हुआ है। तो हम जो दूसरा काम है उसको क्या कर रहे हैं, विच आई लॉस्ट। इसमें देखिए क्या कॉमन है, द पेन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए द पेन के लिए क्या यूज़ करेंगे, विच यूज़ कर सकते हैं, या दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच या दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो विच के लिए, विच किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पेन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो कि पहले सेंटेंस में क्या है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। तो यहाँ पर जो ये विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द पेन, नाउन द पेन को, ठीक है। तो इसमें लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है क्या, कि जो पहला सेंटेंस है वो दूसरा काम है, मतलब बात का काम है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो पहले का काम है। तो जो दूसरा काम, जो पहले का काम होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद लिखते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एज इट इज़ लिख देंगे। जैसा देखिए, जैसे मैंने दिखाया आई हैव फाउंड द पेन, पहले सेंटेंस में वैसे सेम ऐसे उतार दिया है। हियर इज़ द बुक, यू विल द बुक। तो बुक पहले दिया गया होगा, फिर बाद में लौटाया जा रहा होगा, तो देने का काम पहले हो रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यूज़ करेंगे, और लौटाने का काम, वापस करने का काम बाद में हो रहा है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा जा रहा है। और इसको हमेशा क्या करेंगे कि एज इट इज़ वैसे ही लिख दिया गया। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ पर दैट किसको रिलेट कर रहा है, नाउन द बुक को रिलेट कर रहा है, दैट यू लेंट मी, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस। इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो सिंपल सा, इंटीग्रेटिव मतलब इंटीग्रेटिव जहाँ भी लिखा होगा आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन पूछने की बात हो जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे WH फैमिली, ठीक है, ठीक, जितनी भी WH फैमिली होती है वो सब के सब क्या होते हैं, जैसे व्हाट, हुज, हुम, विच, हाउ, ठीक है, वाई। तो ये सब के सब क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बट याद रखना है कि जैसे मैंने कुछ एग्जांपल से लिखे हैं, हु टुक माई बैग, होम डिड यू मीट, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब के सब क्या हैं, यहाँ पर हु, हुम, वॉट, ये सब क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस है। बट एक क्रूशियल पॉइंट मैंने ले रखा है, डोंट बी कन्फ्यूज विद इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव्स। इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव्स से कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर यही, तो इसमें समझ में आना चाहिए इंटीग्रेटिव, अभी तक मैंने एडजेक्टिव्स जितने भी टाइप्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ मैंने कह रहा हूँ कि डोंट बी कन्फ्यूज विद एडजेक्टिव्स, उसमें क्या समझना है कि जब भी कोई प्रोनाउन जो कि हमको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड जो कि लगता है कि हमको प्रोनाउन है, और वो किसी नाउन से ठीक पहले लिखा गया होगा, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, ना कि प्रोनाउन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, हुज बुक इज दिस, देखिए यहाँ पर बुक क्या है, प्रोनाउन, नाउन है, जिसको ये इंटीग्रेटिव वर्ड हुज जो है फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये हुज इंटीग्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह व्हाट शर्ट इज़ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर शर्ट को शर्ट्स के पहले क्या यूज़ किया गया, व्हाट यूज़ किया गया, तो व्हाट क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटिव एडजेक्टिव है, ना कि इंटीग्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन कहने का मतलब क्या होता है कि इशारा करना, टू
डिनोट समथिंग, टू पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। अब वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रिफ़र, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए, उस किसी ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंट आउट करने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी नाउन का किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे दिस दैट दिस दोस, ठीक है, ये दिस दैट दिस दोस, ये 4 ही मैंने यहाँ पे ले रखा है, बाकी आपको 4 ही डिस्कस करता हूँ मैं जनरली क्लास में, और 4 ही आपके बुक्स में जनरली दे जाता है, लेकिन होते और भी हैं, जैसे सच होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी मैंने एग्जाम्पल में भी एक सच एग्जाम्पल, एक नेक्स्ट मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल ले रखा है, उसको समझेंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दीज आर मर्ली एक्सक्यूजेज, आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज़ ए प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, तो इसमें दिस, दीज और सच, ठीक है, दिस, दीज और ये सच, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक। फिर अगेन वही आ गया एडजेक्टिव्स, डोंट बी कन्फ्यूज विद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल्स प्लीज़ गेट मी दैट बुक, दिस प्रेजेंट इज़ फ्रॉम माई अंकल। तो यहाँ पर देखिए सेम वही सेम प्रोसीजर मैंने जो कहा था कि जब भी कोई भी प्रोनाउन, जो भी देखने में, कोई भी वर्ड जो देखने में लगे कि प्रोनाउन है, बट अगर वो किसी नाउन को फॉलो कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, अगेन वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे दैट बुक, दैट के बाद क्या है, बुक आ गया, नाउन आ गया। दिस प्रेजेंट, दिस के बाद क्या आ गया, वो नाउन आ गया, प्रेजेंट आ गया, तो ये क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर दैट और दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। Now come to the next one, indefinite pronouns, pronouns that refer people or things in a general way but don't refer to any पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्या करते हो, किसी भी पीपल या पर्सन को इन जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन याद रखना है किसी को पर्टिकुलरली किसी को यहाँ पर डिनोट नहीं करना है। यहाँ पर हमको इन जनरल वे में मतलब हम किसी यहाँ पर पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसको रिप्रेजेंट एड्रेस करेंगे, जनरल वे में सारे के सारे, ठीक है, जनरल वे में सबके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे सेंटेंस जो सबके लिए यूज़ होते हों, सबके फॉलो करते हों, उसमें किसी को पर्टिकुलर को एड्रेस ना किया गया हो, तो क्या हो जाता है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उसमें जो यूज़ किए गए प्रोनाउंस होंगे, वर्ड होंगे, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे। इसमें कौन कौन सकते हैं, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच अदर्स, अनदर, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ आइदर नाइदर कन्फ्यूज़ कर सकता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी आता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे, इसको मैं अच्छे से क्लास में और फर्दर डिस्कस कर दूंगा कि कब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में आएगा, कब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएगा, ओके। जब ये ईच, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ईच और नाइदर, आइदर और नाइदर जब भी आपको, या ईच, ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर जो भी हैं, ये जब भी क्या करें, किसी इंडिविजुअल को ना रिप्रेजेंट करें, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब ये क्या होगा, मतलब जब जनरल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली नहीं कहेंगे हम, ठीक है। मतलब कोई 2 पर्सन हमारे सामने खड़े हैं, उनको इंडिविजुअली ना कह के हम आइदर किसी, मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हैं कि इस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कोई भी पर्सन हो जाए, वो आइदर मतलब कोई भी पर्सन हो जाए, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, या कोई भी थिंग्स हो जाए, अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल वे में, मतलब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी 2 पर्सन को ना रिप्रेजेंट करके किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर दे, वो सेंटेंस किसी के लिए भी फॉलो कर दे, ठीक है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, उसमें जो वर्ड यूज़ किए जाएंगे, ये सारे वर्ड जो यूज़ किए गए हैं, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे। जैसे पहले एग्जाम्पल, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, शायद ही कोई जानता होगा कि उसे क्या करना है, ये तो सबसे फॉलो होता है कि कोई नहीं जानता कि उसे क्या करना है, ठीक है, तो जब तक बताया ना जाता तो कोई नहीं जानता कि उसे क्या करना है। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, ठीक है, समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया। अब किसी को पता नहीं है, हम किसी पे क्या कर रहे हैं, एलिगेशन नहीं लगा रहे, किसी पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, बट क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसी ने चुरा लिया। अब हमको पता नहीं है किसने, हम तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल वे में यूज़ किया गया, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि किसी ने चुरा लिया, किसी को हम इंट्रोड्यूस यहाँ पर एड्रेस नहीं कर रहे हैं। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, नन कोई नहीं, लेकिन मूर्ख ही इस पर विश्वास कर सकता है। अब हम किसी को पर्टिकुलर मूर्ख नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर फूल हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं कि इन बातों पर, जो कि मुझे लगता है कि बकवास ही है, इस पर कोई मूर्ख ही विश्वास कर सकता है।
तो कोई भी विश्वास कर, जो भी विश्वास करेगा उसके लिए फूल हो जाएगा वो, ठीक है। ऑल वर ड्रोन, ठीक है, ऑल वर ड्रोन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सभी के सभी, तो यहाँ पर तो इस सेंटेंस में ऑल भी क्या है, सभी के सभी ड्रोन कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑल है वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, सबके लिए यूज़ किया गया, ठीक। सो अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस लाइक ईच, आइदर, नाइदर, दैट कंसीडर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। मतलब जब हम जो वर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, इसको हम अभी इसके पहले क्या था, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो कि कलेक्टिवली था, वहाँ पर क्या था, कलेक्टिवली। याद रखिए डिफरेंस यही दिखा दिया आपको। जब कलेक्टिवली रादर देन कलेक्टिवली, जब कलेक्टिवली बोला जाएगा तो इंडेफिनिट हो जाएगा, और जब इसको क्या कर देंगे, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली सेपरेटली, देखिए सेपरेटली बोल रहा है, आइदर नाइदर, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअली या सेपरेटली बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। और जब उन्हें हम कलेक्टिवली बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो यहीं पर उसका डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। सो इसमें क्या करा, ईच ऑफ द मेन वाज पेड ₹50, मतलब एक एक को, हर एक को 50 रुपये दिए गए हैं। मतलब हर एक इंसान को यहाँ पर पर्टिकुलरली एड्रेस किया जा रहा है कि हर एक इंसान को यहाँ पर जो भी है उसको ₹50 दिए गए हैं। आइदर ऑफ द टू रोड्स, अब दो ही रास्ते हैं, उन्हीं दो में से कोई भी एक रास्ता, हम सब सारे रास्तों की नहीं बात कर रहे हैं, जितने भी रास्ते जाते हैं वर्ल्ड में वो सब की बात नहीं कर रहे, हमारे सामने जो दो रास्ते हैं उन्हीं की, दो इंडिविजुअल रास्तों की बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, जो भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं उसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो जो भी आरोप लगाए मतलब क्या, उसमें जितने भी आरोप लगाए हैं तो इंडिविजुअल किसी पे आरोप लगाया गया होगा, तो ये जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो नाइदर, उन दोनों में से कोई भी, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर आइदर और जो नाइदर हैं, जो आइदर नाइदर हैं, ठीक है, जिसे आप इधर नीदर भी पढ़ते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं आइदर नाइदर, आप इधर नीदर पढ़ सकते हैं, इधर नीदर ही एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, बट यूज़ में है मेरे इधर आइदर नाइदर, तो इस वजह से। तो जो आइदर नाइदर है, ठीक है, या इधर नीदर है, ठीक है, वो हमेशा किन्हीं टू पर्सनस या टू थिंग्स के बीच में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई, मतलब किन्हीं दो में से कोई एक, ठीक है। नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, ठीक। सो नाउ डोंट बी कन्फ्यूज विद डिस्ट्रीब्यूटिव, अगेन ये फिर से आ गया है। तो वही चीज़, जब फिर से अगर किसी नाउन को फॉलो करने लगेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आइदर बॉय हैज स्टोलन माय वॉइस, देखिए नाउन बॉय को फॉलो कर रहा है, नाइदर बुक, ठीक है, ये नाउन को फॉलो कर रहा है, आइदर नाइदर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो याद रखिए जब भी कोई वर्ड जो लगे कि आपको प्रोनाउन है और वो किसी नाउन को फॉलो कर रहा हो, तो आप सिंपल सा उसको समझ लीजिएगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ना कि वो एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो इट वाज द लास्ट वन। आई होप आपको चीज़ें, जो भी पॉइंट्स थे, जो भी डिस्कस किया गया, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप एक बार मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, या मुझे इंडिविजुअली आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको इंडिविजुअली समझा सकता हूँ उसको, ठीक है। और इसके आगे भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इनके कुछ पर्टिकुलर यूजेस होते हैं, कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जहाँ जिसको हम कर देते हैं, ठीक है, कुछ इनके रूल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे। मुझे तो टाइम मिला तो मैं उसको भी उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्लासेस में उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।